दज्जाल की हकीकत। दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है और वह कब निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह तौला के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु पर, आपकी अल व औलाद और असहाब रजी पर व बद। दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। रावी अहमद। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाएं आँख मिटी हुई होगी यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है वह सारी ज़मीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दज्जाल का अर्थ। दज्जाल का अर्थ मतलब फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वो हर ऐब से पाक है। बुखारी 7131। दज्जाल की कहानी। इब्ने सैयाद का किस्सा। आप के ज़माने में मदीना में इब्ने सैयाद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सैयाद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्ने सैयाद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की लेकिन ये लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्लिम 7344, अहमद 11798। इब्ने सैयाद का दज्जाल का पता बताना। अबू सईद खुदरी रजी का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्ने सैयाद उनके साथ था उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटका कर खुद को फांसी दे लूँ। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु की हदीस का इल्म किसी और को न हो मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रजी कहते हैं कि मैं उसे माजुर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रजी कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। मुस्लिम 7350, अहमद 11945। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक आदम अलैहि की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। मुस्लिम 7395। 2 दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के ज़रिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मुस्लिम 7373। इब्ने माजा 4077। 3 मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वो ये कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और अल्लाह तौला ऐसा नहीं है।
बुखारी 7127, इब्न माजा 4077। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़ियात। 1। बैतुल मक़दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। अबू दाऊद 4294। 2। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, मालिक निमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। अबू दाऊद 4292। 3। खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी, दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। इब्ने माजा 4077। 4। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। अहमद 16788। 5। अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी, लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। मुस्लिम 73936। खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा हालांकि उसका मुझसे कोई तल्लुक न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। अबू दाऊद 4242। 7। खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी, उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 ज़ल्ज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा न होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जाना मिले। इनमें से ज़्यादातर औरतें होगी। ये वो दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। अहमद 14158। दज्जाल कैसा दिखता है? वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, दाएं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाएं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे, सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रजी कि दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में मौजूद था। तमीमदारी रजी वो उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। मुस्लिम 7386। इब्ने माजा 4077। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, मतलब ये कि वह बहुत तेजी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा, उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अहमद 14158। मुस्लिम 7365। अबू दाऊद 4318। वह मशरिक की तरफ से आएगा, उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर वह पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम सीरिया की तरफ फेर देंगे। मुस्लिम 3351। दज्जाल के फितने। 1। उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी, उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। 2। उसके साथ पानी और आग होगी, उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। बुखारी 7130। मुस्लिम 7370। 3। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी, वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा, जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी,
सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वो उस बंजर जमीन को हक देगा तो जमीन से खजाने निकल कर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। मुस्लिम 7373। 4 दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो डॉ शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएगी और कहेगी कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। इब्ने माजा 4077। सही अल जामिया 7885। वही एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। इब्ने माजा 4077। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की जिंदगी में वह जाहिर हो, वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करें? फितना दज्जाल से बचने के तरीके। 1 दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। मुस्लिम 7395। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाएं। मुस्लिम 7395। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहि को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा मगर ईसा अलैहि उसे बाब लुद जो फिलिस्तीन में है के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहि दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। मुस्लिम 7279। इब्ने माजा 4077। दज्जाल का इनकार करने वाले माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे 1 शेख मोहम्मद अब्दुल की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। 2 मोहम्मद फ़हीम, इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। 3 किसी ने कहा दज्जाल ज़ाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। 4 तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है। हालांकि इरशादे बारी है, जिस रोज तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा न देगा। अनाम आयत 158 में दज्जाल का जिक्र है, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीज़ें ज़ाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फ़ायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। 1 खुरुज दज्जाल। 2 खरुज दाब्बा, ज़मीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और 3 सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। मुस्लिम 398। तिरमिजी 3072। आखिर में ये जान ले कि शिर्क खफी दज्जाल से ज़्यादा खतरनाक है। अहमद साथी, गुमराह पेशवा, उलेमा, दज्जाल के फितने से ज़्यादा खौफनाक है। अहमद, सिलसिला अहादीस सहीहा 1989। हजरत उमर रजी ने फरमाया था, खबरदार, तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम, संसार, दज्जाल, शफाअत और अज़ाब कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेगी कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। अहमद, फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न हो बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाएं और साबित कदम रहें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।